इशिता सो चुकी थी और अनुज भी अपने कमरे में चला गया था, लेकिन मेघना को नींद प्यारी नहीं थी। उसने किताब को खोला और उसे पढ़ना शुरू किया। राजकुमारी मेघालय को राज्य में फैली महामारी की बहुत चिंता थी। उसी महामारी को दूर करने के लिए वो महर्षि नीलकंठ जी के आश्रम पहुंचे। मेघालय, भले ही आप राज्य की राजकुमारी हैं, लेकिन यहाँ आप एक महासिद्धि हासिल करने आई हैं, तो इस समय आप सिर्फ मेरी एक शिष्य हैं। गुरुदेव, हम भी यही चाहते हैं कि आप हमें भी अपने एक शिष्य के रूप में ही देखें और हमारी पहचान को यहाँ गुप्त रखा जाए। तभी एक लड़का वहां पर आया। प्रणाम गुरुदेव। अभिमन्यु, कल से आप भी अपनी महासिद्धि की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। आप दोनों गुरुकुल के वस्त्र धारण कर ले। अवश्य गुरुदेव। मध्य रात्रि के पहर महर्षि नीलकंठ जी अग्निकुंड के सामने बैठे थे और उसी अग्निकुंड के दूसरी तरफ राजकुमारी मेघालय और अभिमन्यु बैठे थे। आप दोनों एक महान सिद्धि हासिल करने जा रहे हैं। उसे शुरू करने से पहले आप दोनों की सहन शक्ति की एक परीक्षा होगी। इस भीषण सर्द ऋतु में आप दोनों को तालाब के ठंडे पानी में पूरी रात खड़े रहकर अपने मन में सिद्धि मंत्र का जाप करना है और सुबह सूर्योदय के पश्चात ही आप दोनों तालाब से बाहर आएंगे। मैं सूर्योदय से पहले यहाँ पहुँच जाऊंगा और आप दोनों को तालाब से निकालने की आज्ञा दूंगा। अवश्य गुरुदेव। महर्षि के कहने पर अभिमन्यु और मेघालय दोनों तालाब की ओर रवाना हो गए। और वहां पहुंचकर दोनों पानी में उतर गए। तालाब के पानी में पैर रखते ही मेघालय का जिस्म सिहर उठा। पानी इस समय बर्फ सा ठंडा लग रहा था। अभिमन्यु और मेघालय दोनों ही पानी में खड़े हुए थे। उनके शरीर कांप रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो अपने हाथों को जोड़े पानी में खड़े थे और मन ही मन सिद्धि मंत्र का जाप कर रहे थे। सुबह होने तक दोनों का शरीर सुन्न पड़ गया था। जब सूरज की किरण इनकी आंखों पर पड़ी तो इन्होंने आंखें खोली। अरे, ये महर्षि जी तो अभी तक नहीं आए। उन्होंने कहा था कि उनके आने पर ही हम लोग तालाब से बाहर जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा था कि सूर्योदय से पहले वो यहाँ आ जाएंगे। मुझसे तो अब और पानी में नहीं रुका जाएगा। ये कहकर अभिमन्यु तालाब से बाहर निकल आया, लेकिन मेघालय अभी भी पानी में खड़ी थी। अभिमन्यु की नजर मेघालय के भीगे जिस्म पर पड़ी तो उसका मन विचलित हो रहा था। नहीं, मुझे बहकना नहीं है, मुझे मेरी सिद्धि हासिल करनी है। तभी वहां पर महर्षि नीलकंठ जी भी आ पहुंचे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। तुमको बाहर आने के लिए किसने कहा अभिमन्यु? गुरुदेव, आपने कहा था सुबह होने पर सूरज निकलने के बाद ही हमें तालाब से बाहर आना है, और आप समय पर नहीं आ पाए तो हम सूर्योदय होने पर खुद ही बाहर आ गए। शायद आपको याद नहीं है अभिमन्यु, हमने कहा था कि ये पहले पड़ाव में आप दोनों की सहन शक्ति की परीक्षा होगी और हमारे देर से आने का उद्देश्य ये देखना था कि आप दोनों में सहन शक्ति की क्षमता कितनी है उसको जांचा जाए। आपको हमारे आने तक की प्रतीक्षा नहीं हुई और आप बाहर आ गए, लेकिन मेघालय ने सहन शक्ति से हमारी आने की प्रतीक्षा की। इसका मतलब इस पड़ाव में मेघालय ही सफल हुई, आप इसमें विफल हो गए। मेघालय का शरीर कांप रहा था, लेकिन वो चुपचाप महर्षि की बात को सुन रही थी। मेघालय, आप तालाब से अब बाहर आ सकती हैं। मेघालय तालाब के पानी से बाहर आई, लेकिन अभिमन्यु अब मन ही मन मेघालय पर क्रोधित हो रहा था। अगर ये भी तालाब से बाहर आ जाती तो महर्षि मुझ पे क्रोधित नहीं होते। मेघना ने अब तक 15 पन्ने पढ़ लिए थे। उसने अगला पन्ना और पलटा। अरे, ये 15वें पन्ने के बाद के